एक रात कॉल दी कि सुबह 4000 बच्चा चाहिए, 18 साल से बड़ा, छोटा बच्चा नहीं आएगा। आए, उन्होंने उनकी टीम्स बनाई हैं, उन्होंने जो सिख बरादरी है वहां पर उनकी इबादत गाहों को अपने हाथों से धोया है। फिर जिन घरों में उन्होंने सफाई की है, जाहिर है घरों में सोना होता है, जेवरात होते हैं, बच्चों ने लाकर अपने असातिज़ा को दिए हैं ऑन कैमरा और उन्होंने फैमिलीज को वापस किए हैं। क्लाउड बर्स्ट का आपने जिक्र किया, इसकी भी एक बड़ी थ्योरी सामने आ रही है बहुत सारी इसके ऊपर। अब जो डॉक्टर्स हैं, जो महकमा मौसमियात दान है, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम अपनी फील्ड से हटकर भी बहुत सारी चीज़ों का मुतालिया कर रहे होते हैं ना कि करना पड़ता है, वो मजबूरी हाँ, होती है, क्लाउड जरूरी होता बर्स्ट है। नहीं हुआ, भारी बारिशें हुई। तो ये जो सोशल मीडिया की तो मैं बात नहीं करती, हमारे सियासतदान भी, हमारे हुक्मरान भी, जो सच को झूठ, झूठ को सच करके जो अवाम को एक कहानी सुनाई जाती है, हाउ डू यू मेक श्योर बीइंग इन द फील्ड कि हक्काइक जो है उनका होमवर्क आप कैसे करते हैं? देखिए, क्योंकि मैं बड़ी जब जिम्मेदारी सहाफी पर होती है। क्लाउड बस्ट हुए इब्तदाई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, तो कहानियां बहुत सारी थी। हर कोई अपने हाथ में झंडा पकड़ के बैठा हुआ था कि जनाब हमने कमाल कर दिया। हाजी सनाउल्लाह साहब ने भी बहुत काम किया है जनाब, ये देखें ये तस्वीरी सबूत हैं। हाजी रशीद साहब और हाजी रफीक साहब ने भी कमाल कर दिया है। लेकिन रियलिटी तब पता चलती जब आप ग्राउंड पे जाते हैं। लेट मी से इट वेरी क्लियरली, जिस जिस रियासती डिपार्टमेंट ने दावे किए हैं, ये तमाम वहां पे आटे में नमक के बराबर थे। दे अबंडेंट पख्तून्स, लेट मी से इट वेरी क्लियरली, इवन पख्तून गवर्नमेंट अबंडेंट देम। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने लोगों को अबंडन किया। अपनी मदद आपके तहत करते रहे, जो कुछ कौन किया खड़ा उन्होंने। हुआ, कौन था मौजूद, मैं बताता हूं। वहां पर JUIF काम कर रही है, अल खिदमत फाउंडेशन क्या काम कर रही है, अल्लाह ताला इनके हाथ सलामत रखे। मैं जहां पर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का खे भी नहीं पहुंचा था, वहां पर भी अल खिदमत फाउंडेशन मौजूद थी। आप इमेजिन करें कि पूरा बाजार, दुकानें छत तक कीचड़ से भर गई थी और मेरे ख्याल से उनको निकालने के लिए जिन्नों की जरूरत थी, इंसान नहीं कर आपने सकते विजिट थे। किया रिसेंटली वहां एग्जैक्टली, पे? मैं हूं क्या, मैं हफ्ता रहा हूं वहां पे। JUIF ने एक कॉल दी, वो भी सियासी जमात है, उनकी भी एक तो फॉलोइंग है। जिनकी हुकूमत वहां पे है इतने सालों से, सब सो रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर एक मुगल्लिजात बक रहे हैं। मैं देखें, आपको बाइस्ड कह देंगे अब इस मैं स्टेटमेंट के कह बाद। दें, डजंट मैटर। मैं ग्राउंड वहां पर रियलिटी। उन टाइगर्स का हाँ। इंतजार, भाई फुटेजेस दिखा दें यार। वो टाइगर्स कहां पे हैं, वो PTI के टाइगर्स। यार इससे बड़ी कौन सी आफत थी जिसका जब आपने बाहर निकलना था, यू पीपल वर नोवेयर। खैबर पंजाब में आप कह सकते हैं जी हमें खतरात थे जी, हम नहीं कर पाए। भाई खैबर पख्तूनख्वा में भी आपको खतरा था, आपने अपने पख्तून भाइयों को अबंडन किया, आपने उनको लेफ्ट अलोन किया। JUIF ना होती, वहां अल खिदमत फाउंडेशन ना होती, भाई ये लोग, ये माएं बेचारी बूंद बूंद पानी को तरस जाती हैं लिटरली। भूखे का पेट भरा इन्होंने, अल्लाह इनको सलामत रखे। जिसके पास छत नहीं थी उसके लिए छत का बंदोबस्त किया है। और ऊपर उससे बड़ी बात बताता हूं, मुसलमान है कहते हैं मौलवी यूं तो मौलवी वो। नबिया बहन, आई हैव विटनेस्ड के लोगों के घर कीचड़ से भर गए। अब वो कीचड़ से मुराद, हम देखने में ये गली वाला कीचड़ नहीं है, मतलब छतों तक लगा हुआ है, आप अंदर जा ही नहीं सकते, जो अंदर है वो अंदर रह गया। ये आगे आए, इन्होंने अपने मदारिस से बच्चे बुलवाए। मदारिस के बच्चों के हवाले से हम बहुत अजीब किस्म की मंतक रखते हैं कि ये कोई अजीब ही मखलूक है। ये फरिश्ते नाजिल हुए, मैं ईमानदारी से बताऊं, और उन्होंने साबित किया है। उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया, उन्होंने एक रात कॉल दी कि सुबह 4000 बच्चा चाहिए, 18 साल से बड़ा, छोटा बच्चा नहीं आएगा। आए, उन्होंने उनकी टीम्स बनाई हैं, उन्होंने जो सिख बरादरी है वहां पर उनकी इबादत गाहों को अपने हाथों से धोया है और 24 घंटे के अंदर उन्होंने वहां पर उनको दोबारा क्लीन करके दिया कि जाएं इबादत करें। फिर जिन घरों में उन्होंने सफाई की है, जाहिर है घरों में सोना होता है, जेवरात होते हैं, बच्चों ने लाकर अपने असातिज़ा को दिए हैं ऑन कैमरा और उन्होंने फैमिलीज को वापस किए हैं। आपने कभी ऐसी मिसाल सुनी है? मैं जिस पंजाब को या जिस पाकिस्तान को जानता हूं, यहां पर ट्रेन हादसा होता है, गर्दन काट के जेवर निकालते हैं, कान फाड़ के बाली उतारते हैं। सो आई मस्ट सल्यूट देम। ये रियलिटीज हैं। आपका भी ये दुख है, क्योंकि जिससे आप अब बता रहे हैं, क्योंकि आप वहां पे गए, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। हमारा मीडिया सिर्फ बुरे है कि खबर देता है, और उस पर सोशल मीडिया तो मैं कहती हूँ कि सोने पे सुहागा हो आप गया। ये मेरा मीडिया की बड़ा सुनना दुख है। चाहते हैं बात?
मुझे याद है कि आज से बहुत साल पहले व्हेन आई वाज वर्किंग, एक हमारा बहुत बड़ा चैनल है, मैं उनके साथ काम करी थी और बहुत मैं नई थी, तो वहाँ पे हमारे डेस्क पे जो एक बहुत सीनियर प्रोडक्शन टीम एक शो डिज़ाइन कर रही थी कि हम पाकिस्तान की अच्छी चीज़ें कवर करेंगे, अच्छे मकामात दिखाएंगे, पॉजिटिव साइड दिखाएंगे। और मुझे याद है कि वो शो अप्रूव नहीं हुआ था क्योंकि कहा गया था कि ये शो कोई नहीं देखेगा। फाइनेंशियली वायबल नहीं ना अनफॉर्चुनेटली होगा। एजुकेशन के शो नहीं कोई देखता, ट्रैवल शोज हमारे यहाँ नहीं है, बच्चों की तरबियत के शोज नहीं है। अगर बात होती है तो सिर्फ सियासत पर होती है या सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ उछाला मैं जाता उसकी है। एक वजह बता देता हूँ। बीइंग अ जर्नलिस्ट और वहीं एज अ नेशन हमारे साथ एक डायलेमा है कि हमने खुशी बहुत कम देखी हुई है, रिलेट कर तो पाते हमें हैं? हम उसके साथ कोरिलेट ही नहीं नहीं करते। कर पाते। हमें कोई कहता है कि जनाब यहाँ पर ये कमाल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, तो मैं देखता हूँ मेरा बच्चा तो जो है वो तो इस टाट वाले स्कूल में था, हाँ, और अगर आप टाट की जगह बेंच भी आ गया तो वजीर तालीम के हलके में मेरे बच्चे को खिड़की में बैठ के पढ़ना पड़ता है। करेक्ट। ही डोंट हैव सीट टू हम्म, सिट ऑन। हम्म, मैं देखता हूँ कि मेरे स्कूल में जहाँ मेरा बच्चा जाता है वहां पर पीने का पानी नहीं है। ये किस जन्नत की बात करें? तो आपका वो बॉन्ड ही नहीं बिल्ट हो नहीं हो पाता। पाता है। जहां पर आपको रियलिटी नजर आती है, मैं रियलिटी का वर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि वो डोमिनेट कर रही है। यस। दूसरी साइड पे मैं रियलिटी की बात नहीं कर रहा हाँ। भाई, अगर 100 में से कोई एक है हम्म, तो उसको मैं क्या करूं? हम्म, मेरे पास 99 दूसरे हैं, हम्म, तो 99 मेरी रियलिटी है, करेक्ट। तो वो को रिलेट आप कर जाते मेरी हैं। अभी ये रिसेंटली प्रॉब्लम है। एक सीनियर एंकर से बात हो रही थी और मैं उनसे कुछ अपने काम से मुतल्लिक भी डिस्कस कर रही थी, तो वो बड़े अंग्रेज किस्म के उनका लहजा और अच्छी वोकैबुलरी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मैंने इसका आगाज़ किया अपने, कहते मैंने जानबूझ के जो हमारा एक पंजाबी एक्सेंट थोड़ा सा आता है, कहते मैंने उसको अपने अंदर रहने दिया। मतलब हमारी कोशिश होती है ना ख़वातीन की, अगर हम कराची चले जाएं या वो मुंह टेढ़ा कर वो बड़ा करके कि अच्छा पंजाब से आगे पंजाबी लहजा आ रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मुझे अपने वीलॉग्स करने हैं तो मुझे वो पंजाबी एक्सेंट या वो वाला थोड़ा सा स्टाइल अपने, बीइंग वेरी क्योंकि ऑनेस्ट, ये तो प्राइड है आपका। लोग उसको हाँ, अपने कोरिलेट साथ करें, बिल्कुल समझ पाएंगे मेरी बिल्कुल, बात को। हाँ।